अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मजबूर बहन मौजूद है। ये नौजवान लड़की है और इसका शौहर नशा करता था और 6 माह पहले इनको जो है छोड़ के वो फरार हो चुका है। मज़ीद कहानी जानते हैं इस बहन की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, आपका नाम क्या है? शादा परवीन। शादा बहना, ये बताइए आपका शौहर क्यों आपको छोड़ के जाता है? भाई वो नशा करता था, छोड़ के चला गया हुआ। नशा कब से करता था? शादी से पहले करता था या बाद में लगा नशे? जब शादी हुई थी पहले नहीं सी करता, तो जब शादी हो गई तब करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। वो सिलाई के काम करने जाता था अपने दोस्तों से, वहाँ से करके आता था। तो भाई जब घर आता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मारता था। जो पैसे दे के जाता था ना हांडी बनाने के लिए, वो भी लेके चला जाता था। वो कहते थे आपके पास क्यों होते हैं, मुझे दो, मैं अपना नशा पूरा कर सकूं। तो मैंने बच्ची उठाई होती थी तो वो बच्ची को मेरे से खींच के नीचे गिरा देता था। तो वो कहता था आपका शौहर आपकी बच्ची को खींच के नीचे गिराता था? हाँ जी, मेरे से मैंने पकड़ी होती थी ऐसे खींच के, तो भाई नीचे गिरा देता था। वो कहता था इसे पकड़ना नहीं है, रोने दो इनको। नाज़रीन देखें, वो एक बाप कितना जालिम है जो अपनी बेटी को नीचे गिराता है और इनको कहता है पकड़ना भी नहीं है। और इनका जो घर के ये जो खर्चे के लिए पैसे रखती थी वो भी ले जाता था अपने नशे के लिए। और नशा वो या दोस्तों की सोबत से लगा उसको। अब यही बात होती है कि जो दोस्त होते हैं वो जिस तरह के आप सोबत में बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अब इनका शौहर अच्छा खासा शौहर नशे पे लगा। फिर इनके जो ये अपने पास पैसे जमा इकट्ठे करके रखती थी वो ले जाता नशे के लिए। फिर वो अपनी बच्ची पे जुल्म करता था। ज़ाहिर सी बात है, जब उसके माइंड में नशा घुसा हुआ था तो फिर वो बंदा उस कंडीशन में नहीं रहता। तो आपने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की कि नशा ना करें? भाई बहुत दफा की थी कि भाई आप नशा ना करा करो, मेरा और मेरी बच्ची का आप ही आसरा और कोई भी नहीं है। तो वो आगे से मारता था। वो आपको मारता था? हाँ जी, वो कहता था आप कौन होती है मुझे रोकने वाली, आज तक मेरी माँ ने नहीं मुझे रोका। तो ऐसे कह के मुझे फिर मारता भी था भाई। इतना जालिम था? हाँ जी भाई, बहुत जालिम था। शादी हुई कैसे थी उससे? भाई अम्मी ने करवाई थी, भाई कोई है नहीं था, अबू भी नहीं था, तो अम्मी ने करवाई थी। आपकी अम्मी ने शादी करवाई थी? देखा नहीं था कि किस तरह का शख्स है? हाँ जी भाई, देखा था, पहले ठीक था, जब शादी हुई थी तब नशों पे लगा था भाई। शादी हुई, नशे पे लग गया। अब आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं? भाई एक ही बेटी है, वो भी दूध के लिए रोती है भाई, पैसे नहीं होते दूध पिला सके। बिल्कुल नाज़रीन, यही मसला है हमारे माशरे का कि जब शौहर फौत हो जाता है या छोड़ के चला जाता है या कोई इस तरह का मामला बन जाता है कि औरत अकेली रह जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती। अब ये बहन बाहर जाएगी तो लोग इनको तंग करेंगे। ये कोई बाहर जाके काम नहीं कर सकती, इनके पास कोई हुनर नहीं होगा। कोई हुनर है आपके पास? हाँ जी भाई, सिलाई का काम करना आता है। तो वो करती हैं कि नहीं करती? भाई पैसे नहीं है मशीन ले सकूं, मशीन मेरी है थी पर खराब हो गई है। तो अगर कोई मशीन लेके देता है आपको तो आपका गुजारा हो सकता है? हाँ जी भाई, हो सकता है, जो भी लेके देगा मेहरबानी होगी भाई। मैं अपना घर बैठ के ही काम कर लूँ। पहले मैं काम पे जाती थी, मैं बच्ची को साथ लेके जाती थी, तो मेरी बच्ची भाई वहाँ रोती थी, बाजियाँ कहती थी इसे ना लेके आया करो, आपको तंग करती है, अच्छी तरह काम भी नहीं करने देती। तो मैं अपनी वालदा के पास भी भाई छोड़ नहीं सकती, वालदा भी बीमार रहती है, मोरियों का मसला है भाई, तो उनका भी मैं इलाज नहीं करवा सकती। अब आप अपनी वालदा के पास रहते हो? हाँ जी भाई, मैं अपनी वालदा के पास रहती हूँ। घर आपका अपना किराए पे? नहीं भाई, किराए पे है, 10,000 किराया देती हूँ भाई। कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता भाई, क्या किराया कैसे दूँ, मालिक मकान रोज लेने आ जाता है, बाजी या किराया दो या घर से निकल जाऊँ। एक दिन निकाल दिया था, हंसाई ने मुझे रख लिया, तो मैंने 10,000, एक बाजी ने हेल्प की थी पर मैंने 10,000 भाई को दे दिया था। फिर उन्होंने कहा लो, अभी तो मैंने 3 माह का देना है, भाई ने दिया। बिल्कुल नाज़रीन, खाने के लिए कुछ नहीं है तो ये घर का रेंट कैसे पूरा कर सकती हैं, ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। और हम बहैसियत मुसलमान हम उस तरफ चले गए हैं। हम ये देखते हैं कि हम किस तरह का खाना खाएंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग वो किस तरह अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये बहन मजबूर है, बेटी के लिए दूध के पैसे नहीं है, माँ बीमार है, घर का रेंट है, शौहर नहीं है।
تو یہ کہاں سے پورے کرے گی؟ ایک ہنر ہے ان کے پاس سلائی کا، لیکن مشین نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکے ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ بہن آپ کو دعائیں دے سکے، اور اس سے ان کے لیے دنیا میں جو اچھا وسیلہ ہے اور آپ کے لیے آخرت میں، کیونکہ آپ کی دنیا اچھی ہے اس وقت، تو آپ اس بہن کی دنیا اچھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں اس امید سے کہ ان کے ساتھ کہ آپ اس بہن کی مدد کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔